बच्चे का गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बाल बच्चों के पढ़ने का उपाय हो, पढ़ लिख के नौकरी मिले। गरीबी खत्म तब होगा जब खेती करने के लिए बढ़िया जमीन का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब हर महिला को, युवा को सरकार पैसा दे, कर्जा दे, ताकि हर आदमी घरे घर कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। तो अपना बात तो आप समझ लिए। अब आप कहिएगा भैया ये होगा कैसे? कौन नेता है जो ये तीनों काम कर देगा? हम 2 घंटा से सुन रहे हैं, आप समझा रहे हैं, ए भैया हई नेता चोर, हऊ नेता चोर। हम अभी आपको रास्ता बताएंगे। वोट जिस नेता को देना है दीजिए, रास्ता हम बता रहे हैं वैसे दीजिएगा, ये तीनों चीज हो जाएगा। ये हमारा गारंटी है, नहीं होगा हमारा गर्दन पकड़िएगा। हम अपने घर से आपको पैसा भरेंगे, नहीं होगा। खाली रास्ता आप समझ लीजिए। अब रास्ता जिसको इसको समझना है, भाषण का कार्यक्रम बंद। 4 गो आपसे सवाल पूछेंगे, एक एक करके सवाल का जवाब देना है। अपनी जगह से हाँ या ना बोलिए, और रास्ता अपने आप आपको 15 मिनट में दिख जाएगा। जवाब सबको देना है। सबसे पहले आपको बताना है, जो सवाल पूछ रहे हैं आपको दिखेगा कि आपका बदहाली गरीबी है क्यों। जितना आदमी आप लोग आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरा सबको हाथ उठाना है। हाथ उठाइए हर आदमी जिसको हाथ उठाकर बोलना हाँ या ना बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी आपको दिखेगा अपने बर्बादी का कारण, घबराइए नहीं, 1 मिनट में। सब लोग बोला है, कैमरा में देखिए, वो घुमा के रिकॉर्ड किया है कि भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप गरीब हैं या अमीर, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, महिला पुरुष, बूढ़ा बुजुर्ग, सब ने कहा पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि इतनी समझदारी आप सबकी है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। तो जितना समझदार लोग आप यहाँ आए हैं, सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए देखिए, पूरा गांव का दशा। चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए। जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, दूसरे के बच्चा के लिए नहीं, अपने बच्चा के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। कुछ आदमी खड़ा होके कहेगा, अरे भैया पढ़ाई के लिए तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगा? कितना आदमी को पढ़ के भी नौकरी नहीं मिल रहा। तो छोड़िए पढ़ाई का बात। इतना बात तो आप सबको बुझा रहा है कि यहाँ अगर आपके जगह पर फैक्ट्री लग जाए तो आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिलेगा। लेकिन आप में से किसी ने आज तक फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। पढ़ाई के लिए नहीं वोट दिए, फैक्ट्री रोजगार के लिए नहीं वोट दिए, छोड़ दीजिए दोनों बात। खेती किसानी तो आप सब लोग करते हैं। अभी 2 महीना पहले धान कटा है पूरे बिहार में। धान का दाम है 2150 रुपया क्विंटल। आप बेचे 1600, 1700, 1800 में। सबको मालूम है कि अगर आपके धान का 2150 रुपया मिलता, आपकी आमदनी बढ़ती। लेकिन आपको तो उसका कोई फिक्रे नहीं है। धान गेहूं मकई के दाम को कभी वोटे नहीं दिए। पंजाब में जो किसान है 2150 में धान बेचा है, मोदी जी को दिल्ली में घेरा है कि हमको और पैसा चाहिए। बिहार का किसान 1600 में धान बेचा है,
दाल भात चोखा खा के समस्तीपुर में सहरसा में सूता हुआ है, कोई चिंता नहीं। मेरे भाई, आप पढ़ाई के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, अपने रोजगार के लिए, आमदनी के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, अरे भैया क्या बकवास कर रहे हैं, अरे तो सब नेता को हम लोग वोट देके देखें, इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? बिल्कुल हम आपको लिख के दे रहे हैं, मेरा गारंटी है। वोट दीजिए लालू को, नीतीश को, मोदी को, गारंटी लीजिए हमसे आपको रोजगार मिलेगा। अगर नहीं भरोसा है तो अभी 2 मिनट में आपको दिखाते हैं, 2 मिनट में आपको दिखेगा कि कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। जैसे आपके बदहाली का कारण दिखा, वैसे रोजगार का तरीका भी दिखेगा। सब आदमी हाथ उठाकर सोच के बताएगा, आज तक आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आप लोगों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, उठा के, काम आप लोग का नेता लोग किया है कि नहीं किया है? अरे भैया, जिसका किया है हाथ उठा के बोलिए किया है, और न किया है तो बोलिए नहीं किया है। सोच के बोलिए किया है कि नहीं किया है, फिर बदलने का अवसर नहीं है। एक बार सोच के बताइए किया है कि नहीं किया है। नहीं हुआ है। देखिए पूरा गांव का आदमी कितना समझदार है। सब लोग कह रहा है भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का कामे नहीं किया। तो अभी हम गिनवाना शुरू करते हैं। आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। चाची आपस में मत बतियाइए, इधर देखिए, आपको दिखेगा रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। गिनवाना शुरू कर रहे हैं। सही बोले तो सबको हाँ बोलना है जोर से, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरा बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी 5 किलो अनाज के लालच में हम में से कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, सारा हिंदू लोग एक होकर बोला भाजपा को वोट दो, अयोध्या में राम मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? इधर का आदमी क्या दिमाग में तेल भरे हुए हैं, बोलिए बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में, इसी बदहाल बिहार में, आपको बच्चे को बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। तो आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम बढ़ के हो गया 300 से 1200, लेकिन घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा भाई? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है गांव देहात में कि विधायक सांसद को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर वोट दिए हैं। तो 5 बरिस विधायक सांसद अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी में, अखबार में, मोबाइल में 5 बरिस से दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में, देश में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री लग रही है, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है। अब पूरा बिहार से
आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अरे आप तो खुद बोले अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए पैदल चल रहे, वोट नहीं मांगते। आपको गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर यही बता रहे, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। वोट दीजिएगा अपने जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से आएगा। यही बात बता रहे। छोड़ दीजिए कहां देखने के चक्कर में पड़े, अपना जिंदगी देखिए। कोई एगो आदमी उधर गया वही तमाशा देखने में लगे। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी, कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो प्रशांत किशोर, मोदी, लालू, नीतीश आपके बच्चे की चिंता क्यों करेंगे?